आदरणीय सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ जानकारी देना चाहते हैं। नई वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 77 के बारे में जानकारी है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 77 क्या कहती है, 77 के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। 76 धारा जो थी आपकी कृषि आवंटन संबंधी थी। कृषि आवंटन के बारे में जानकारी प्रदान करती थी। कृषि आवंटन को कितनी साल बाद संक्रमण किया जा सकता है, कृषि आवंटन धारा 76 में किया जाएगा। और भूमि प्रदत्त समिति उसको जो है रिकमेंड करती है। एसडीएम की स्वीकृति के बाद कृषि आवंटन विधि पूर्वक पास हो जाते हैं। इसके बाद 77 धारा क्या कहती है? 77 धारा ये कहती है कोई भी कृषि आवंटन या कोई भी गवर्नमेंट की जगह पर अधिकार प्राप्त नहीं करेगा। 77 धारा में कदापित भूमि पर भूमिधारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जो भी भूमि है उस पर किसी भी के भूमिधर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, चाहे वो आप उसमें पट्टा कराइए या कुछ भी कराइए या आपको ज़बरदस्ती उसको जोतिए भैया, कुछ नहीं होगा। तो वो श्रेणी किस किस प्रकार की है? धारा 77 ये बताती है कि खलिहान, खाद के गड्ढे, चारागाह, कब्रिस्तान व शमशान के लिए प्रयुक्त भूमि। अगर खलिहान की है, खाद के गड्ढे हैं, चारागाह की भूमि है और कब्रिस्तान की है, शमशान की भूमि है, आप उस पर भूमिधर या उस पर जो है अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते ऐसी ज़मीन पर। और दूसरे नंबर की ज़मीन है भूमि जिस पर पानी हो, जिसका उपयोग सिंगाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो। जो भूमि जहाँ पानी भरा हो और जिसमें सिंगाड़े की खेती की जाती हो, आप उसको भी भूमिधर के अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते इस भूमि पर। भूमि जो नदी के तल में स्थित हो, जिसका उपयोग जो एक व्यक्तिगत तौर पर, जैसे उसमें कदाचार खेती की जाती हो और उसमें नदी के तल जो होते हैं उसमें खेती वगैरह की जाती है, या वैसी कदाचार मतलब यदा कदा, उस भूमि को भी आप अपनी भूमि का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्थान व परवर्तीय अस्थायी खेती के ऐसे भूभाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिश्चित कर दे। अगर गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या कोई भी भूमि को अगर वह उसको अधिसूचना जारी करके उसको एक अस्थायी खेती के रूप में परिवर्तित कर दे, तो ऐसी भूमि पर भी अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। भूमि जिसे राज्य सरकार टोगिया जो बाग होते हैं, टोगिया बागान के लिए आश्रित घोषित, पृथक, रक्षित या सुरक्षित किया जाता है, ऐसी भूमि को भी आप जो है भूमिधर का होने का दावा प्राप्त नहीं कर सकते। जो भूमि बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी राज्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हो, ऐसी भूमि समझी गई हो, तो उसको भी आप भूमिधर का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। सलेज फार्म मतलब भूमि, सलेज फार्म जो होते हैं उस टाइप की जो भूमि होती है, उसको भी आप जो अपना अधिकार नहीं दावा कर सकते उस पर कि ये ज़मीन जो हमारी है, या हम जो इस ज़मीन को अधिग्रहण करते हैं या इस ज़मीन को हम आवंटन कराते हैं, इस प्रकार की भूमि पर भी किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन, लोकोपयोगी, सार्वजनिक प्रयोजन, लोकोपयोगी कार्य के लिए अर्जित या घृत हो, लोकोपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धृत हो, ऐसी भूमि पर भी आप जो है अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। भूमि जिस पर पोखर, तालाब, झील या जो तटबंध, बांध, भीटा का भाग हो, ऐसी भूमि पर भी आप जो अपना अधिकार या प्राप्त नहीं कर सकते उस भूमि पर। कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचित जारी कर दे, जैसे कोई राज्य सरकार किसी भूमि को अधिसूचना या गजट करके उसे जारी कर दे कि ये भूमि राज्य सरकार के हित में है, तो उस पर भी आप किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। आपको जो भूमि है इनसे बच के रहना चाहिए। इस तरह की भूमि को आप क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे यही सलाह है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।